हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं विकेट सिंह आप सभी का मैं अद्भुत विकेट सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज एसआई का रहने वाला 7 सेशन। तो कृपया करके इस वीडियो पर डायरेक्ट ना आए, इससे पहले जितने भी सेशन कंप्लीट करा चुके हैं उन्हें देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पर आए, क्योंकि पूरी की पूरी बेसिक भूमिका इस एसआई बन चुकी है। तो आपको यहाँ से क्या सीखने को मिलता है, जितने बेसिक है वो आपको सीखने को मिलेगा और आप ही खुद ही इन बेसिकों से ट्रिक जनरेट करेंगे। किसी सवाल का हम यहाँ पर कोई पार्टिकुलर ट्रिक नहीं सिखाएंगे, पूरा का पूरा बेसिक बताएंगे। और बेसिक भी कौन सा वाला, जो एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी से जितने भी सवाल बन पा रहे हैं, चाहे किसी का भी सवाल हो, सीजीएल में, सीपीओ, यूपीएसआई, जहाँ कहीं भी अगर आपके एसआई और सीआई आती है तो आपके लिए ये तरीका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखेंगे बिना किसी देरी के पहला सवाल। तो पहला सवाल ये है कि उससे पहले मैं बता दूं एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। और ये सवाल में एक चीज और यूज होने वाली है, अमाउंट बराबर क्या होता है, मिश्र धन किसे बोलते हैं, आप अमाउंट को बोलते हैं। तो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, ठीक है जी। तो जब भी मिश्र धन निकालें तो प्रिंसिपल में क्या जोड़ना है, आपको एसआई जोड़ देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। तो इस सवाल को देखेंगे कि कोई व्यक्ति एक निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज का दर 8% वार्षिक है तो अमाउंट कितना हो जाता है, 5000। यदि ब्याज का दर 3% वार्षिक है तो अमाउंट कितना हो जाता है, 2000। तो समय क्या था और राशि क्या थी। जब भी इस प्रकार के सवाल कभी भी पेपर में आए तो उन सवालों को कैसे करेंगे, देखो मैं इसमें क्या करूंगा, अमाउंट का लूंगा रेशियो। मान लो अमाउंट 1 मेरे को कितना प्राप्त हुआ और अमाउंट 2। तो देखो अमाउंट का मतलब होता है 100% प्लस एस आई अपॉन 100% प्लस एस आई, ठीक है जी। तो पहला वाला अमाउंट मेरे को 5000 प्राप्त हो रहा है और दूसरा वाला अमाउंट मेरे को 2000 प्राप्त हो रहा है। तो इससे मैं इसे काट दूं तो 100% रेट कितनी है 8, टी मेरे को नहीं पता, टी इसने पूछा है। 100% रेट कितनी है 3, टी मेरे को नहीं पता, पूछा है 5/2। तो इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या निकालेंगे, 200 परसेंटेज प्लस 16 टी। यहाँ से आ गया आपका 500 परसेंटेज प्लस 15 टी। तो टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपकी 300। तो कितने साल के लिए वह राशि जमा की गई, 300 साल के लिए वह राशि जमा की गई। अब उसने पूछा है कि वह समय क्या था, तो समय तो आ चुका है और वह राशि क्या थी। अब देखो राशि कैसे निकालेंगे, राशि कहीं से भी निकाल सकते हैं आप, चाहे इस वाले में रख के निकालें चाहे इस वाले में रख के निकालें। तो देखेंगे राशि कैसे निकालें। तो देखो 8% की रेट से कोई राशि 300 साल में कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मेरी एस आई। तो ये हो गई मेरी 2400 प्लस 100 रुपये क्या है, सॉरी 100% क्या है मेरा, 100% प्रिंसिपल है, एस आई प्लस मैंने क्या किया इसमें प्रिंसिपल किया, तो 2500 क्या हो गया मेरा अमाउंट हो गया। तो 2500 की पहले वाले से वैल्यू कितनी दी है, 5000। मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, 100% की चाहिए। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई, 200। कुछ लोगों को ये बात अभी हजम नहीं हुई है, नहीं पची है, तो वो कैसे देखेंगे, वो इस सवाल को ऐसे देखेंगे, उन्हें पचवाना भी है क्योंकि बिना पचे कुछ होता नहीं है। कैसे पचाएंगे, तो देखिए कि देखो 100% प्रिंसिपल प्लस एस आई बराबर क्या होता है, आपका अमाउंट होता है। तो 100% आपका प्रिंसिपल है, 8% रेट है, टाइम 300 आ चुका है। तो यहां से कितना हो गया आपका 100 प्लस 2400, तो ये कितना हो गया 2500। 2500 की वैल्यू उसने कितनी दी है, 5000 दी है। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 5000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2500। तो ये 2 बार गया और ये आ गई आपकी 200। अगर ये भी नहीं बचता है तो दूसरा वाला तरीका 100% प्लस, और देखो रेट थी मेरी, सॉरी टाइम था 3 और टाइम है 300, रेट है 3। तो यहां से कितना हो गया, यहाँ से मेरे को अमाउंट कितना दिया है, 2000 रुपये दिया है। तो 1000 की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, 2000 आ चुकी है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब भी अगर नहीं पचती है तो वीडियो आप दोबारा देखेंगे। तो 200 रुपये आपका क्या आ चुका है, अमाउंट, सॉरी वो मूलधन आ चुका है, मिश्र धन नहीं मूलधन आ चुका है। अब देखो इस प्रकार का सेम सवाल और इसे आप बनाने की जरूर कोशिश करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपने जरूर बना लिया होगा। तो कैसे करेंगे कि एक निश्चित राशि निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज का दर 7% वार्षिक हो तो अमाउंट 4500। यदि ब्याज का दर 5% वार्षिक हो तो अमाउंट कितना, तो समय व
राशि, तो क्या करेंगे 100% प्लस 7 इंटू टी अपॉन 100% प्लस 5 इंटू टी। पहले से कितना हो रहा है 4500, दूसरे से कितना हो रहा है 3500, तो ये क्या हो गया आपका 9:7। ठीक है जी। अब इसमें क्या कर देंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 700 प्लस 7 टी बराबर 900 प्लस 9 पंजा 45 टी। तो 4 टी की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ से 200 आ चुकी है, तो टी की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ से आपकी। तो राशि कितने समय के लिए जमा हुई 50 साल के लिए। अब सम क्या है, मैं यहाँ से क्या निकालूँ, देखो सम तो मेरा 100% होता है, मेरे को निकालना क्या है अमाउंट निकालना है। तो 100% में मैं किसी से निकाल दूँ, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, 50 मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7×35, तो ये अल्टीमेट कितना हो गया 450। 450 की वैल्यू क्या दी आपको 4500 दी, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 4500 मल्टीप्लाई 100 और 400, 10 से 10, 45 से 45, तो ये हो गया आपका। ठीक है जी। तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको 1000 रुपये निकाल पाएंगे, और ये हो गया रुपये, और दोनों ही चीज़ आ चुकी हैं, ये हो गया आपका टाइम और ये देखेंगे। नेक्स्ट सवाल कैसे बनाना है। नेक्स्ट सवाल देखो, खूबसूरत सा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बनाने के लिए आप तैयार हैं। तो एक व्यक्ति 15,000 रुपये की राशि 12% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, और वह एक अन्य धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि दोनों से कुल इतना ब्याज प्राप्त होता है तो दूसरा निवेश क्या था। ठीक है जी। तो देखो SI 15,000 रुपये की राशि 12% की दर से निवेश की, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। अब मान लो कोई उसने X राशि कितने 15% की रेट से 2 साल के लिए जमा की, तो उसे दोनों से कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है 9,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ से जस्ट आपको X की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं करना है। तो देखो डायरेक्ट करने से पहले आप इसे सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो, 24 गुणा 150, तो 0 60 की 6, 30 और 6 36। अब देखो यहाँ से मेरा SI कितना आ चुका है 3600 आ चुका है। तो ये क्या है मेरा SI1 और SI2, तो इसमें से मैं 3600 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बच गया मेरा 5400। अब X मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100 से मेरे को कितना ब्याज प्राप्त हुआ 5400 ब्याज प्राप्त हुआ। तो ये हो गया जी मेरा 30, ये गया इससे, ये कितने बार गया एक बार 18 बार, और X की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है आपकी बड़ी आसानी के साथ 18। तो दूसरी राशि क्या थी, वो 18,000 रुपये थी जो इन्होंने जमा की थी। तो SI1 प्लस SI2 करके बड़ी आसानी के साथ इस सवाल को आप बना पाएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, एक सेकंड। तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वो सवाल ये है कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, एक निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 हो जाता है। अब देखो इसने मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या है 4:5 है। उसके 3 साल बाद उसी दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या हो जाता है आपका 5:7। आफ्टर 3 ईयर, या फिर क्या बोलेंगे नेक्स्ट 3 ईयर के बाद क्या हो जाता है मेरा रेशियो हो जाता है 5:7। ठीक है जी। अब क्या कर रहा है ये कि ब्याज का दर पूछा हुआ है, अपन लोगों से क्या पूछा है ब्याज का दर पूछा है। अब देखो दोनों ही केस में यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 4 है, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 5 है। तो देखो हमेशा चेंज होता है अमाउंट, कभी भी आपका मूलधन चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, सम चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग उस पर ब्याज ज्यादा लगेगा तो मेरा क्या चेंज होगा अमाउंट चेंज होगा, मिश्र धन चेंज होगा। तो मैं क्या करूंगा 4 का इसमें मल्टीप्लाई चिपका दूंगा और 5 का इसमें मल्टीप्लाई चिपका दूंगा, तो 20:25 यहाँ से हो गया मेरा 20:7 ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट अब देखेंगे कि प्रिंसिपल दोनों जो है मेरा सेम हो चुका है। तो मेरे को यहाँ से कितना ब्याज मिल पा रहा है 3 का अंतर आ पा रहा है। 3 का अंतर कितने साल में आ रहा है 3 साल में आ रहा है। तो देखो मैंने यहाँ से आपका प्रिंसिपल कितना एज्यूम कर लिया 20 एज्यूम कर लिया। रेट क्या है नहीं पता, टाइम क्या है टाइम है मेरी 3 साल,
अपॉन का 100। तो यहाँ से मेरे को ब्याज कितना मिला, SI कितना मिला, 3 यूनिट मिला। तो ये गया 5 टाइम। आप यहाँ से रेट क्या लिखेंगे, 5% की रेट लिखेंगे। बड़ी आसानी के साथ इस सवाल को आप बना पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई भी दुविधा आती है तो SI बराबर वाले फॉर्मूले से जाकर आप इसे बनाएंगे। फिर भी नहीं बनता है तो आप हमसे पूछेंगे। देखेंगे इसी प्रकार का एक और जबरदस्त सवाल आपकी स्क्रीन पर कि एक निश्चित धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से, देखो ये पहले ही इसने कांस्टेंट कर दिया है कि इसने जो प्रिंसिपल लिया है वो कैसा लिया है, निश्चित लिया है। दोनों ही केस में ये समान रहने वाला है। और ब्याज भी आपकी कैसी कर दी है, उसने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है जी। जब भी वो सेम आएगी, नहीं सेम नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या दिया है, पहले वाले केस में आपको 2:3 दिया है। 5 साल के बाद क्या दिया है आपको, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो वो दिया है मेरे को 5:11। तो मेरे से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो इसमें मैं क्या चिपकाऊंगा, इसमें मैं 5 चिपका दूं, इसमें मैं 2 चिपका दूं। देखो ये वाला मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया और ये वाले 5 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया। तो ये आ गया 10:15, ये आ गया 10:12। तो देखो मेरा प्रिंसिपल कितना है, 10 है। रेट मेरे को निकालनी है। टाइम क्या है, टाइम है मेरा ये 5 साल अपॉन 100। कितना ब्याज मिला मेरे को यहाँ से, 22 से कितना हो गया, 15 से 22 हो गया, तो 7 मिल गया। तो 1 0 से 1 0, 2 से 2, 5 से 2, तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ चुका है, यहाँ से 14% आ चुका है। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के सवालों को बनाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल ये है जो आपकी स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। 6 महीने के बाद वह उतना ही धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। एक निश्चित समय के बाद दोनों मिश्रधनों से प्राप्त निवेश से प्राप्त मिश्रधन बराबर होता है, तो प्रत्येक निवेश की राशि, तो मिश्रधन 4600 रुपये हो जाता है। तो प्रत्येक निवेश की राशि क्या है, तो ये कह रहा है कि अल्टीमेट दोनों से जो भी प्रिंसिपल नहीं अमाउंट प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है आपका, 4600 प्राप्त होता है। और दोनों ही केस में क्या समान है, आपके अमाउंट समान है। तो अमाउंट समान का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस SI क्या होता है आपका, P/R/T अपॉन 100 होता है। तो ऐसे ही इसने क्या किया, दोनों के समान कर दिए। तो मैं भी दोनों के समान करूँ, देखो P1 लिया प्लस P1/R/T अपॉन 100 बराबर P2 प्लस ये क्या है, ये वाला पोर्शन आपका SI है, P2/R/T अपॉन। तो ये दोनों केस से आपको क्या प्राप्त हुआ, समान प्राप्त हुआ। लेकिन उसने क्या कर दिया, एक निश्चित धनराशि जमा की है, तो जो P1 बराबर क्या कर दिया, इसने P2 कर दिया, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपका क्या बच गया, तो देखो P1 और ये तो गया ही, ये गया तो ये भी गया, P1 से ये भी गया आपका, क्योंकि P1 P2 बराबर है। तो RT बराबर इधर क्या बच गया, R2T2 बच गया, ठीक है जी। तो ये आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। तो पहले वाली राशि पर रेट क्या है आपकी 5 है। तो देखो मान लो उसने 6 महीने के लिए जमा की पहले वाली राशि। अब ये कह रहा है कि जो रेट है ना, उसके 6 महीने बाद जो पहले T था, उसके 6 महीने के बाद का मतलब मैं 1/2 कर दूं, क्योंकि पिछली वाली राशि कितने कम समय के लिए जमा हुई है, आधी साल कम के लिए जमा हुई है। तो 5T बराबर 6T माइनस का 3 हो गया यहाँ से। तो T की वैल्यू क्या आ चुका है आपको, यहाँ से 3 आ चुका है। तो T की वैल्यू क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। लेकिन आपको निकालना क्या है, निवेश निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो पहले वाले में देखो रेट क्या है, मेरी 5% है। 5% रेट थे 3 साल के लिए, मेरे SI कितना हो गया, SI हो गया 15। और अमाउंट क्या होता है आपका 100% प्लस 15 है, तो 115 हो गया क्या मेरा अमाउंट। 115 की वैल्यू क्या दी है आपको, 115 की वैल्यू दी है आपको 40। 115 की वैल्यू 40। तो आपको चाहिए किसकी वैल्यू, 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू यहाँ से 4000 अपॉन 115 मल्टीप्लाई 100। तो ये 23 बार गया, ये 20 बार गया, ये 2 टाइम गया, 23 दूनी 40। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 4000 रुपये का क्या आ चुका है, प्रिंसिपल आ चुका है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ बना पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। तो अब आज का ये हमारा लास्ट सवाल है, तो इस पे आगे अपन लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप देख ही रहे हैं कि कोई भी ट्रिक नहीं है, सारा का सारा बेसिक से ही जा रहे हैं, बेसिक से ही सारा कुछ करना है, क्योंकि ट्रिक पेपर में ध्यान नहीं रहता है। तो अगर वीडियो से आपको कोई भी फायदा होता है
तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।